तुम अच्छे हो, लॉयल हो, केयर करते हो, फिर भी वो तुमसे बोर हो गई। और सबसे दर्दनाक बात यह है, वो कहती है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ फील नहीं होता। फिर कुछ महीनों बाद वही लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ दिखती है जो एटीट्यूड दिखाता है, लेट रिप्लाई करता है, कभी कभी इग्नोर भी करता है। सच बताओ, ये देखकर तुम्हारे अंदर जलन हुई थी ना? तुम सोचते रहे मैंने क्या गलत किया? रुको, आज जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। सच ये है, अच्छा होना अट्रैक्टिव नहीं बनाता, प्रिडिक्टेबल होना बोरिंग बनाता है। और ज्यादातर अच्छे लड़के अच्छे नहीं होते, वो अप्रूवल के भूखे होते हैं। प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी अच्छाई के पीछे छुपे डर में है। आज डार्क माइंड टीवी पर हम अट्रैक्शन की वो साइकोलॉजी समझेंगे जो मिडिल क्लास, इमोशनली कंफ्यूज्ड लड़के कभी सीख ही नहीं पाते। क्यों ओवर अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट गिरा देती है, क्यों नीडीनेस दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, और क्यों एम्बिशन के बिना अट्रैक्शन टिकता नहीं। ये वीडियो लड़कियों को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें इमोशनली पावरफुल बनाने के लिए है। अब सवाल सीधा है, क्या तुम सच में अच्छे हो या बस रिजेक्ट होने से डरते हो? रुकना मत, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% अच्छे लड़के समझ ही नहीं पाते। पॉइंट 1, प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को मार देती है। जब तुम हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो, हर कॉल तुरंत उठाते हो, हर बात पर अग्री करते हो, तो तुम सेफ लगते हो। और सेफ चीजें एक्साइटिंग नहीं होती। मिडिल क्लास लड़का जिसकी जिंदगी ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, सेम कॉलेज, सेम स्ट्रगल, सेम रूटीन, अगर रिलेशनशिप भी प्रिडिक्टेबल हो जाए तो लड़की इमोशनली स्टिमुलेट नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी से डोपामिन रिलीज करता है। जब तुम सरप्राइज फैक्टर खत्म कर देते हो, अट्रैक्शन गिर जाता है। सॉल्यूशन, हर चीज तुरंत मत दो, अपनी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल बनाओ, बिजी रहो, एम्बिशियस रहो, अनअवेलेबल बनो। सवाल, क्या तुमने कभी इंटेंशनली खुद को अनअवेलेबल रखा है? लेकिन ये तो बस सरफेस है, असल खेल अभी शुरू हुआ है। कमजोर लड़के यहां वीडियो बंद कर देंगे। पॉइंट 2, ओवर वैलिडेशन रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम परफेक्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं। ये सब सुनकर शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम हर दिन ये बोलते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिरती है। स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड का लड़का अक्सर लड़की को अपनी अचीवमेंट समझ लेता है और उसे खोने के डर से ओवर प्रेज करता है। डार्क साइकोलॉजी, जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं समझता, वो सामने वाले की नजरों में भी सस्ता हो जाता है। अट्रैक्शन एडमिरेशन से आता है और एडमिरेशन स्कैर्सिटी से आता है। सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट करो लेकिन कम, वैलिडेट करो लेकिन सिलेक्टिव, अप्रूवल सीकर मत बनो। सच बताना, क्या तुमने उसे खुश रखने के लिए खुद की पर्सनैलिटी बदली है? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखो। लेकिन अभी सबसे खतरनाक मिस्टेक बाकी है। जो अगला पॉइंट है वही अट्रैक्शन को साइलेंटली खत्म करता है। यह सुनकर तुम्हें बुरा लग सकता है, और यही रीजन है कि वो तुमसे दूर हुई, लेकिन वो रीजन पॉइंट 4 में समझ आएगा। पॉइंट 3, नाइस गाय सिंड्रोम, हिडन नीडीनेस। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन अंदर से उम्मीद रखते हो कि वो नोटिस करे, अप्रिशिएट करे। ये साइलेंट नीडीनेस है। मिडिल क्लास लड़के की बिगेस्ट फियर क्या होती है? रिजेक्शन। तो वो सेफ खेलता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, अपनी बाउंड्रीज सैक्रिफाइस कर देता है। डार्क साइकोलॉजी, नीडीनेस सटल होती है लेकिन एनर्जी में दिख जाती है, और अट्रैक्शन पावर इम्बैलेंस पर चलता है। जो इमोशनली डिपेंडेंट होता है वो कमजोर दिखता है। सॉल्यूशन, बाउंड्री सेट करो, डिसएग्री करना सीखो, हर बात पर ठीक है मत बोलो। सवाल, क्या तुमने कभी सिर्फ इसलिए ठीक है कहा क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते थे? लेकिन अगला पॉइंट वही है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या तुम उसके रिप्लाई का इंतजार करते हुए अपना काम छोड़ देते थे? पॉइंट 4, इमोशनल इंटेंसिटी वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। लड़कियां ड्रामा नहीं चाहती, लेकिन इमोशनल डेप्थ चाहती हैं।
अच्छा लड़का अक्सर फ्लैट पर्सनैलिटी बन जाता है। नो चैलेंज, नो इंटेंसिटी, वो सेफ है लेकिन स्पार्क नहीं है। डार्क साइकोलॉजी, अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी से ग्रो करता है। जब आउटकम क्लियर नहीं होता, दिमाग ज्यादा इन्वेस्ट करता है। सॉल्यूशन, मिस्ट्री रखो, अपनी पूरी स्टोरी एक साथ मत खोलो। इमोशनली स्ट्रांग बनो, लेकिन रोबोटिक नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक्साइटमेंट है या सिर्फ स्टेबिलिटी? लेकिन रुको, असल रीजन अभी बाकी है। अब तक जो समझा वो सरफेस था, असली रीजन अब शुरू हो रहा है। पॉइंट 5, गोललेस लाइफ, शान, जीरो अट्रैक्शन। हार्श ट्रूथ, अगर तुम्हारी पूरी दुनिया उसी लड़की के अराउंड घूमती है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं रह सकते। फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड में बहुत लड़के रिलेशनशिप को एस्केप बना लेते हैं, लेकिन लड़की सबकॉन्शियसली फ्यूचर देखती है, एम्बिशन देखती है, ड्राइव देखती है। डार्क साइकोलॉजी, पावर अट्रैक्ट्स। डायरेक्शनलेस आदमी प्रोटेक्टिव एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। सॉल्यूशन, जिम जाओ, स्किल सीखो, इनकम बढ़ाओ, मिशन बनाओ। सवाल, अगर वो आज चली जाए, क्या तुम्हारी जिंदगी फिर भी मीनिंगफुल रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम वो नहीं, तुम हो। लेकिन अब आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। तुम उसे प्यार नहीं कर रहे थे, तुम उसे खोने से डर रहे थे। पॉइंट 6, तुम उसे पेडेस्टल पर रख देते हो। ये सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम उसे क्वीन ट्रीट करते हो और खुद को ऑप्शन। तुम उसके मूड से अपना मूड अटैच कर लेते हो। वो रिप्लाई लेट करे, तुम बेचैन। वो किसी और से हंसे, तुम इनसिक्योर। डार्क साइकोलॉजी, जिसे पेडेस्टल पर रखा जाता है वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट बराबरी से आता है, ऑब्सेशन से नहीं। सॉल्यूशन, डिटैच होना सीखो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो, अपनी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से अलग रखो। सच बताओ, तुम प्यार करते हो या इमोशनल एडिक्शन में हो? लेकिन अभी भी आखिरी बार बाकी है। अभी बंद मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। लास्ट पॉइंट 7, तुम खुद को बदलना नहीं चाहते, बस उसे बदलना चाहते हो। लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% लोग गलत करते हैं। तुम कहते हो लड़कियां टॉक्सिक लड़कों को क्यों पसंद करती हैं, लेकिन असली सवाल है तुम खुद क्यों वीक वर्जन बने रहना चाहते हो? तुम चेंज नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, तो तुम अच्छा लेबल के पीछे छुप जाते हो। डार्क अवेकनिंग, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छाई के पीछे डर छुपा है तो वो अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस से आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, बाउंड्रीज से आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट। अगर तुम आज मिरर में खुद को देखो तो क्या तुम उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हो? अगर नहीं तो कोई और क्यों करेगा? तो आज हमने क्या सीखा? 1, प्रिडिक्टेबिलिटी बोरिंग है। 2, ओवर वैलिडेशन वैल्यू गिराता है। 3, नीडीनेस अट्रैक्शन मार देता है। 4, इंटेंसिटी जरूरी है। 5, मिशनलेस आदमी अट्रैक्टिव नहीं होता। 6, पेडेस्टल रिस्पेक्ट खत्म करता है। 7, चेंज से भागना सबसे बड़ी गलती है। वीक लड़का पूछता है वो मुझे क्यों नहीं चाहती? अवेयर लड़का पूछता है मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं? इमोशनली पावरफुल आदमी अट्रैक्ट नहीं करता, वो चुना जाता है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था लड़कों 4 बातें याद रखें, प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा, तो वो अभी स्क्रीन पर दिखेगा, उसे देखो, क्योंकि ये दोनों वीडियोस मिलकर तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना है या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन याद रखना ये चैनल कमजोर लोगों के लिए नहीं है। ये डार्क माइंड टीवी है, जहां इमोशंस कमजोरी नहीं, हथियार बनते हैं।